Hello बच्चों, let's see the question. The question says write the remainder obtained when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial till 200 factorial is divided by 14. मतलब इस सीरीज में अगर हम इस सीरीज को बेसिकली 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा ये हमसे पूछ रहा है. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या रहने वाला है. व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई नंबर कब किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल कहलाता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा वो होगा डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल आखिर क्या होता है. अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. लेट एन बी अ नंबर. अगर एन हमारे पास कोई नंबर है देन इट विल बी डिविजिबल देन इट विल बी डिविजिबल इट विल बी डिविजिबल इट विल बी डिविजिबल बाई एक्स जो कि दूसरा नंबर है. इट विल बी डिविजिबल बाई एक्स ओनली व्हेन इट कंटेन्स एक्स एज इट्स फैक्टर इट्स फैक्टर. अब इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नंबर है लेट्स से 10. तो 10 5 से तभी डिविजिबल होगा जब 10 का जो फैक्टर है उसके अंदर 5 हमारा इंक्लूड होता हो. मतलब 10 के फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर 5 है तभी हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 10 हमारा 2 से तभी डिविजिबल होगा जब 10 के जो फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फैक्टर हमारा 2 भी निकले, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा 10 डिविजिबल होगा 2 से. ये होता है बेसिक रूल अगर किसी नंबर को डिविजिबल होने के लिए किसी दूसरे नंबर से. अब यही जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन में हमसे जो सीरीज दी है सबसे पहले उसको लिखते हैं. तो हमें यहाँ पे सीरीज क्या गिवन है. इट इज़ गिवन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे करके ये हमें गिवन है कहाँ तक 200 फैक्टोरियल तक. अब हमसे बोला है कि इज डिवाइडेड बाई 14. अब यहाँ पे हमें ये समझने की होता है कि 14 जो इक्वल होता है हमारे किसके 7 इंटू 2 के. इसका मतलब कि हमारा कोई भी टर्म जो कि 7 इंटू 2 को कंटेन करेगा एज अ फैक्टर वो 14 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. अब अगर यहाँ पे हम टर्म समझे तो 1 फैक्टोरियल के अंदर 7 इंटू 2 नहीं आएगा, 2 के अंदर भी 7 इंटू नहीं आएगा. ऐसे करते हम 6 तक जाएंगे तो 6 तक 7 इंटू 2 नहीं आएगा. अब अगर हम 7 फैक्टोरियल की बात करें तो यहाँ से हम लिखते हैं अगर हम 7 फैक्टोरियल की बात करें तो ये क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. यहाँ पे हमारे पास 7 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है. मतलब जो हमारा 7 फैक्टोरियल है ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 14 से. अब 7 फैक्टोरियल के बाद हमारा 8 फैक्टोरियल आता है. अब 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. सिमिलरली हम लोग 9 फैक्टोरियल को भी 7 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं. इसका मतलब कि हम 7 फैक्टोरियल के बाद जितने फैक्टोरियल्स आ रहे हैं उन सब को हम कहीं ना कहीं 7 फैक्टोरियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और हमें ये पता है कि 7 फैक्टोरियल जो होता है हमारा ये 14 से डिविजिबल है. अगर ये 14 से डिविजिबल है इसका मतलब जो बाकी जो फैक्टोरियल हमने 7 के टर्म में रिप्रेजेंट किए वो भी 14 से डिविजिबल हो जाएंगे. इसका मतलब कि हमारा अगर यहाँ पे अगर 7 फैक्टोरियल लाई कर रहा है तो 7 फैक्टोरियल से लेकर यहाँ तक जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सारे के सारे 14 से हमारे डिविजिबल हो जाएंगे. तो अब ये बात समझ में आ गई. अब हम आगे देखते हैं. तो अगर ये सारे टर्म हमारे 14 से डिविजिबल है इसका मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे. पहले लिखेंगे दिस इज डिविजिबल बाई 14. ये हमारा 14 से डिविजिबल है. तो कह सकते हैं देयरफॉर ऑल द फैक्टोरियल्स आफ्टर 7 फैक्टोरियल आर डिविजिबल बाई 14. क्योंकि सारे फैक्टोरियल्स को हम लोग 7 फैक्टोरियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका मतलब वो भी 14 से हमारे डिविजिबल होंगे. यहाँ लिखेंगे आर डिविजिबल बाई 14. अब यहाँ पे हमें एक बात और समझनी है कि अगर हमसे कोई कहता है लेट्स से 32 है तो 32 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा हमें ये बताओ. अब हम चाहे 32 को डिवाइड करें या हम 12 को डिवाइड करें हमें रिमाइंडर सेम ही मिलने वाला है. क्यों. क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 2. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2. हमने क्या किया 32 में से 20 को रिमूव किया. यही जो हमने छोटी सी बात समझी इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 फैक्टोरियल के बाद जितने नंबर हैं ये सारे के सारे 14 से डिविजिबल हैं. तो अगर हम इन नंबर्स को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी उससे जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे और जो सीरीज रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो सारे का सेम होने चाहिए. अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो 32 और 12 वाला कंसेप्ट है उसको समझा भी. ये हम बेसिकली करते हैं इसलिए ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजियर पड़ जाए. अब अगर हम इस पूरी सीरीज को फैक्टोरियल को मतलब कैलकुलेट करके सबको ऐड करेंगे तो सीरीज बहुत लंबी चल जाएगी. उससे बचने के लिए हम यहाँ पे ये अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक हमने यहाँ पे भी 32 और 12 के केस में किया.
इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर हमको फाइंड करना है वो बेसिकली फाइंड करना है 1 से लेकर 6 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब हमें जो रिमाइंडर फाइंड करना है वो फाइंड करना सिर्फ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल तक, क्योंकि इसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे 14 से डिविजिबल हैं। अब वो डिविजिबल है तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी साइड में आ जाए। अब अगर हम इनका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 2 होता है, इसका 6, फिर 24, फिर 120, फिर 720, जो कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस विल बी 873। अब अगर हम लोग 873 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 5। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ इट विल गिव 5 एज रिमाइंडर when divided by 14, when divided by 14। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच बस यही यूज़ की। पहले तो हमने ये चेक किया कि कौन कौन से फैक्टोरियल 14 से डिविजिबल है। जो फैक्टोरियल 14 से डिविजिबल थे उनको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने का कारण बस यही था कि हमें पता है कि 32 और 12 दोनों रिमाइंडर सेम देते हैं जब उनको 5 से डिवाइड करते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे किया था कि 32 में से वो नंबर रिमूव कर दिया जो किसका, 5 का, कह सकते हैं 5 से डिविजिबल था। सिमिलरली हमने फैक्टोरियल में भी किया, जो नंबर ऑलरेडी 14 से डिविजिबल था उनको ऐड करके हमारा जो फाइनल मतलब कह सकते हैं कि इस सीरीज का सम आ रहा था उनको बढ़ाना क्यों, जबकि हम उसको छोटा मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको और छोटा करके आसानी से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पे 5 वाले केस में ये एग्जाम्पल समझा, यही जो हमने एग्जाम्पल था इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। जो फैक्टोरियल्स हमारे 14 से डिविजिबल थे उन सबको हमने रिमूव कर दिया ताकि जो हमारा ये सीरीज है इसकी वैल्यू और छोटी हो जाए। अब जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी आसानी से हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। सो जो हमारा फाइनल यहाँ से आंसर आया वो कितना आया, 5 एज अ रिमाइंडर। सो वी कैन से द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.